शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का खंड बी बताने जा रहा हूँ। सेक्शन बी जो सब्जेक्टिव पे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। राइट एन एसे। राइट एन एसे यहाँ देख लिए क्या दिया है। Write an essay on any one of the following in the about 150 to 200 words। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें टोटल 5 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। इसमें 5 ऐसे दिया हुआ है। 5 में से किसी एक ऐसे पे आपको ऐसे लिखना है। 5 टॉपिक दिया हुआ है। इस 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है। तो इसमें मैं आपको टेलीविज़न और कोरोना वायरस यानी कोविड-19, टेलीविज़न और कोविड-19 पे ऐसे मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तीसरा पार्ट में द बुक यू लाइक मस्ट, ये वाला मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं 2 नंबर बताऊँगा, 2 का ये बी सी डी बताऊँगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ द बुक यू लाइक मस्ट, यानी आप जो किताब ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सा बुक आप ज़्यादा पसंद करते हैं उस पर लिखने। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। द बुक यू लाइक मस्ट। तो द बुक यू लाइक मस्ट में सबसे ज़्यादा देखते हैं क्या है। आई हैव रिसेंटली रीड अ बुक। आई हैव रिसेंटली रीड अ बुक, यानी कि मैं तुरंत ही एक किताब पढ़ा जिस किताब का नाम है द भगवद गीता। भगवद गीता मैं तुरंत ही पढ़ा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आई लाइक भगवद गीता, यानी भगवद गीता पढ़ने के बाद मुझे भगवद गीता बहुत ज़्यादा पसंद आया, यानी भगवद गीता वेरी मच। ठीक है। आई लाइक भगवद गीता वेरी मच। द भगवद गीता इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदुज़्म। भगवद गीता जो है हिंदू की एक पवित्र किताब है। इट इज़ सेड दैट लॉर्ड कृष्णा, इसमें लॉर्ड कृष्णा कहते हैं हिमसेल्फ, इसमें लॉर्ड कृष्णा कहते हैं हिमसेल्फ अपने आप को, नैरेटेड द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म वाइल डीलिंग विथ सर्टेन प्रॉब्लम टू अर्जुन। तो लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को कहते हैं, प्रकट होकर के ये कहते हैं कि कितनों भी मुश्किल आ जाए उस मुश्किल से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना ड्यूटी को निभाना चाहिए। तो तुम्हारा जो ड्यूटी है, अर्जुन को बोलते हैं लॉर्ड कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, भगवत गीता में दिया गया है कि कितनों ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए उस प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी ड्यूटी अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। ठीक है। आगे देखते क्या बोल रहा है। He had also throw a light of morality। तो लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि नैतिकता, यानी नैतिकता का लाइट फैलाते हैं। वो जो है लॉर्ड कृष्णा जो है नैतिकता का प्रकाश डाले हैं, और किताब में भगवद गीता में भी नैतिकता का प्रकाश डाला गया है। अ ग्रेट बैटल वाज फाउट एट कुरुक्षेत्र। एक बहुत बड़ा लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में होता है उस लड़ा जाता है कि अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ा जाता है। आगे देखते हैं। इट इज़ सेड दैट द लॉर्ड कृष्णा गैव हिज सपोर्ट। उसमें जो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा उसे सपोर्ट करते हैं टू द पांडव्स। तो लॉर्ड कृष्णा उसे कहते हैं कि पांडव को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है। ही वॉज अर्जुन्स चैरियट्स ड्राइव। वे जो है अर्जुन को ड्राइव करते हैं, अर्जुन को अपने बात से चलाते हैं कि ऐसे चलना है वैसे चलना। लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट यानी पहले अर्जुन रिफ्यूज टू फाइट अगेंस्ट। इससे पहले जब लॉर्ड कृष्णा नहीं आए थे, प्रकट हुए थे, तो अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र की लड़ाई को लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, इनकार कर दिया था। आगे क्या बोल रहा है। हिज ऑन रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव से, एट द लॉर्ड कृष्ण मेड ए लॉन्ग स्पीच। इसके बाद लॉर्ड कृष्णा प्रकट होने के बाद एक लंबी स्पीच दिए। लॉर्ड कृष्णा हैड एडवाइज अर्जुन नॉट टू गेट
इमोशन यानी लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को एडवाइस देते हैं कि कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, लड़ाई के क्षेत्र में लड़ाई लड़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ये लाइन, ठीक है। ही इनकरेज्ड हिम टू फाइट, उन्होंने इसे ललकारा यानी उन्होंने उसने जज्बा किया लड़ाई के लिए, उन्होंने उकसाया, लॉर्ड कृष्णा ने लड़ाई के लिए क्या किया, उकसाया। लॉर्ड कृष्णा टोल्ड हिम नॉट टू थिंक ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि कर्म कर, फल का चिंता ना कर, फल खुद ब खुद मिल जाएगा। लॉर्ड कृष्णा का कहना है कर्म किया जा और फल हम देंगे। तो फिर उसके बाद बोलते हैं ही ऑल्सो सो हिज एक्शन रिजल्ट एनी ही सो हिज रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, उन्होंने अपने एक्शन को दिखाया। और आगे देखिए क्या बोल रहा है, ही ऑल्सो सोड हिज कॉस्मिक फॉर्म टू अर्जुन, उन्होंने जो है ये भी दिखाया कि अर्जुन के कॉस्मिक फॉर्म किस टाइप का है। 10 अर्जुन वाज ए कॉन्विक्टेड एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू फाइट, इस तरीक़ा से अर्जुन को जब ये सब बात समझाएं और ये सब दिखाए तो अर्जुन जो है तैयार हो गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। द भगवद गीता, आगे क्या बोला, द भगवद गीता इज़ ए ग्रेट बुक, भगवद गीता जो एक बहुत ही महान किताब है। एवरी हिंदू वर्शिप दिस बुक, रीड इट, जितने भी हिंदू हैं सभी, हिंदू धर्म के जितने भी हैं सभी इस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, दिस बुक प्रेजेंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये किताब जो है जनरली इंडियन दार्शनिक शास्त्र से प्रिंसिपल सिद्धांतिक बेसिक सिद्धांतिक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, देखिए क्या आगे बोल रहा है, इट टेल्स अस डेट ऑल्सो क्वेश्चंस रिगार्डिंग कास्ट्स, रेसेस एंड रिलीजियंस आर मीनिंगलेस, कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कास्ट यानी कोई भी रेस वगैरह को रिलेटिव के से नहीं देखना चाहिए, यानी कोई भी चाहे बिजनेस हो या लड़ाई हो, जो दुश्मन है आगे उससे लड़ना चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, ये कृष्णा बोलते हैं। इट ऑल्सो सेज द पीपल आर द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, ये कहते हैं भगवत गीता में कहते हैं लॉर्ड कृष्णा कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब क्या हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी भगवान के क्या हैं, बच्चे हैं, सभी भगवान के क्या हैं, बच्चे हैं। आगे बोल रहा है क्या, एवरीवन मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटी, हर कोई अपना ड्यूटी करते रहता है। द भगवद गीता इज़ ए बुक ऑफ द एवरलास्टिंग, भगवद गीता जो है एक ऐसी किताब है जो इसे कोई भी पढ़ के इमोशन हो सकता है, वैल्यूएबल बुक है, ये बहुत वैल्यूएबल बुक है, वैल्यूएबल। एवरी इंडियन फाइंड होप, हर कोई अपनी आशा खोजते हैं, प्रकाश खोजते हैं इन दिस पेज, भगवद गीता को पढ़ने के बाद हर कोई आशाविक्त हो जाते हैं, हर कोई उम्मीदवार हो जाते हैं, उम्मीद यानी आशा में उतर जाते हैं कि आशा करते हैं हमको ये करना वो करना, यानी मोटिवेट होते हैं। आगे बोल रहा है, द बुक हैज़ बीन ट्रांसलेट इट इज़ वेरियस लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये जो भगवद गीता है दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज में यानी बहुत सारे लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट किए हुए हैं, अनुवाद किए हुए हैं। आगे बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, द बुक हो गया ये लैंग्वेज, आई लव दिस बुक, मैं ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड इट, मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। दैट अगेन आई वर्कशिप इट इज़ टू द पोइट्री ऑफ द ह्यूमन, ये जो है ह्यूमन, ये किताब पढ़ने के बाद ह्यूमन को जो है एक अच्छा अनुभूति होता है, ठीक है। ये जो है ये जो लेख है, ये इस लेख को आप रट जाना है। ये लेख जो था द बुक यू लाइक मस्ट, इससे पहले मैं टेलीविज़न पे वीडियो डाल चुका हूँ, कोविड-19 पे वीडियो डाल चुका हूँ, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ये लॉन्ग में है, एक्सप्लेन एनी वन द फ्लोइंग, यानी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन में किसी एक पे एक्सप्लेन करना है, तो हम 4 का 4 एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का 1 में 4 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना है। द प्रोसेस ऑफ इट कंटेंट्स रेनवल इज इंडीड
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज ऑफ नेशन कल्चर एंड द नेशन कैरेक्टर, यानी कि ये लाइन जो दिया हुआ है ये वर्ड पढ़ के समझना है और ये वर्ड बताना है कि किस कहाँ से लिया गया है। तो ये वर्ड तो जनरली तो जाकिर हुसैन के लिखे गए भारत इज़ माई होम से लिया गया है। जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन रहे थे, तो वो जो है स्पीच दिए थे। स्पीच के दौरान उन्होंने ये लाइन बोला था, क्या बोला था? द प्रोसेस ऑफ इट कंसेंट्स रेनवल इट इज़ इंडीड द प्रोसेस ग्रोथ नेशनल कल्चर, यानी कि क्या इसमें ये कह रहे हैं कि हम देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं और मैं देश को आगे बढ़ूंगा, देश को मैं आगे बढ़ाऊंगा, देश के कल्चर को लेकर मैं चलूंगा, ये उन्होंने कहा। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर इस लाइन के, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम भारत इज़ माई होम। ये ऊपर में जो लाइन दिया हुआ ये लाइन जो लिया गया है भारत इज़ माई होम से लिया गया है, जिसे जाकिर हुसैन ने लिखा। जाकिर हुसैन के जन्म जो हुए थे वो हैदराबाद में हुए थे। वाज ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और ये जो जाकिर हुसैन जो है ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। और जाकिर हुसैन से लिया गया है, जाकिर हुसैन का ये लेखक है भारत इज़ माई होम। जाकिर हुसैन जो है प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, ठीक है। और ये बहुत ही नामी एजुकेटलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। कहते हैं वो जाकिर हुसैन कहते हैं, ही सेज दैट इन इंडिया पीपल आर फॉर्म्ड एवरी कास्ट एंड रिलीजन। वो कहते हैं कि इंडिया के लोग इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली एंड वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट प्रोग्रेस। यानी जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत खूबसूरत फैमिली वाला देश है। हमें इंडिया के प्रति जागरूक होना चाहिए और इंडिया को आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। यही 2 का 1 का एक्सपेंड बोल रहा था। 2 का 2 देखते क्या बोल रहा है। 2 का 2 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन है ये, 2 का 2 में क्वेश्चन बोल रहा है। ये लाइन देखना है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये बताना है ये आपके बुक से किस कहानी से लिया गया। दिस मीन्स डैट द चीप डेली पेपर आ गया, यानी इसका मतलब ये जो है ये प्रेस से लिया गया, ठीक है। पेपर आ गया। विच गोज एवरीवेयर हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस इज़ फार लेस देन द मोर एक्सपेंसिव वीकली और मंथली। तो ये जो लिया गया है ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम हाउ फ्री इज़ द प्रेस विच इज़ रिटन बाय डॉटी एल सेयर। ये जो लिखा गया है डॉटी एल सेयर के थ्रू द्वारा लिखा गया। सी सेज, वह कहती हैं कि डेट एक्सपेंसिव वीकली एंड मंथली आर कंसिस्टिंग टू बी मोर फ्री बिकॉज दे जनरेटेड मोर revenue as compared to cheap daily paper which is more accessible। तो इसका मतलब ये हो गया, वो कहते हैं हाउ फ्री इज़ फायर के जो लेखक है डॉटी एल सेयर कहती हैं कि ये जो हाउ इज़ फ्री यानी प्रेस जो है ये कब आज़ाद होगा। प्रेस के बारे में कहा गया कि प्रेस जो है सबसे सस्ता चीज़ है जिसमें कि पेपर द्वारा छपा जाता है और पेपर बहुत सस्ता होता है। ये इसी का चर्चा किया। डी नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। डी नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंडियन has always been a part of the background my life, but I have never seen it whole and for myself until now। तो ये जो लिया गया है पी एल एस ब्रुक द्वारा लिखा गया, पी.एल. एस. बक के द्वारा लिखा गया एक स्टोरी है जिसका नाम है इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज। इसमें जो ये कहाँ कहते हैं कि हमको इंडिया घूमने का बहुत ही शौक़ था, वो 1-2 दिन के लिए इंडिया आए थे। तो उसी में बोल रही है ये कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, दीज लाइन हैव टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज विच इज़ रिटन बाय पी.एल. एस. बुक। ये लिखा गया है किसके द्वारा, पी.एल. एस. बुक के द्वारा। इन हर विजिट इन इंडिया, जब वो इंडिया विजिट करने आए थे, सी सेज इंडिया हैड ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर फैमिली। वो कहती हैं कि इंडिया जो है उनके फैमिली का एक बैकग्राउंड है, उनके फैमिली का रिलेशन जो है इंडिया से है।
क्योंकि उनके फैमिली के जो एक डॉक्टर थे वो इंडियन थे, जो कि फैमिली डॉक्टर थे। वो जब भी आते थे उनके पास तो वो इंडिया का तारीफ़ करते थे, इंडिया का वो चर्चा करते थे। तो जब ये छोटी थी, सैयर्स जो है जब छोटी थी तो ये सुनती थी इंडिया के बारे में, तभी उन्हें इंडिया जाने का लक चला। तब वो इंडिया आने का ठान ली। तो तब वो इंडिया जब आई थी तो इंडिया तब ये वर्ड बोली थी, शी हैज़ हियर टू मोर इंडियन फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर से वो सुनी थी। हिज वाइफ हु वेयर इंडियन, जिनकी वाइफ जो है, डॉक्टर की वाइफ जो है वो इंडियन थी। शी हैड ऑल्सो लर्न बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट भी थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धिस्ट, और लॉर्ड बुद्धिस्ट का भी स्टोरी बताते थे कि लॉर्ड बुद्धिस्ट जो है नेपाल, वो जी जस्ट इंडिया के बगल में नेपाल है, नेपाल में पैदा हुए थे और इंडिया में आकर के उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किए थे। तो अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। तो इसमें से कोई एक को एक्सप्लेन करना है, तो कोई एक को एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं। तो एंड द नाइटिंगेल इज ड्रम, एंड द नाइटिंगेल इज ड्रम, यानी एक पोएम से लिया गई, ये पोएम से लिया गया है। एंड द नाइटिंगेल इज ड्रम, यानी एक नाइटिंगेल जो कि गूंगी होती है, डम होती है, ठीक है। एंड द एंगल विल नॉट कम, ये एक पोएम से लिया गया है। पोएम का ये कहानी, इसको समझाना है क्या बोल रहा है। तो इसका आंसर यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है। द गिवन स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फॉल। ये जो लिया गया है, ये लाइन लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फॉल से, जिसे लिखा है W.H. ओडेन ने। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फॉल से लिया गया है, जिसे लिखा गया W.H. ओडेन ने। ही वॉज बोर्न एंड 1907, 1907 ईस्वी में पैदा हुए। एंड डाइड द 1973, और जो मरी थी 1973 में मरी थी। और ये जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ही वॉन द पुलित्जर पुरस्कार इन 1948 में ये पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। कौन? ये जो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त की हैं इनका नाम है W.H. ओडेन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो आगे बोल रहा है इन द गिवन लाइन्स द स्पीकर से दैट डेथ इज़ ट्रू। इस लाइन ऊपर में जो लाइन लिखा हुआ पोएम का 2 लाइन, इस लाइन में पोएट्री क्या कह रही हैं ये कि ये बात पोएट्री कहती हैं कि डेथ इज़ ट्रू, मौत जो है सच्ची बात है, मौत जो है सच्ची बात है, इसको कोई टाल नहीं सकता। व्हेन इट इज़ कम द वो आना ही है। व्हेन इट इज़ कम द इन आवर लाइफ, मौत जो है हमारे लाइफ में आना ही है, जो कि सबको मरना है। देखिए नेक्स्ट 2 नंबर में क्या बोल रहा है। हाउ ऑफन आई थिंक्स गोइंग देयर द पीर थ्रो ब्लाइंड आई ऑफ विंडो। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो। तो इसके देखिए क्या बोल रहा है। ये भी एक पोएम है जिसे लिया गया ग्रैंड मदर्स हाउस से, जिसकी लेखक हैं कमला दास। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ये क्या है, द गिवन स्टैंजा, ये जो लाइन लिया गया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया, विच इज़ रिटन बाय कमला दास, जिसे कमला दास ने लिखा है। इन दिस स्टैंजा द पोएट कमला दास रिफर, इस लाइन में क्या बोल रही हैं कमला दास, अपने हर मदर के बारे में बता रही हैं, हर मदर के घर के बारे में बता रहे हैं। वेयर सी वाज स्पेंड हर चिल्ड्रनहुड, अपने दादी माँ के घर के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने बचपन में गुजारे थे, इस घर में बचपन में गुजारे थे। सी हैड रिसीव इनॉर्मस लव, और वे जो है कमला दास जो है अपनी ग्रैंड माँ यानी उस घर में एक बहुत ही ज़्यादा प्यार पाए। एंड अफेक्शन, उस प्यार को अभी तक वो ढो रही हैं, उस प्यार को अभी भी याद कर रही हैं। हाउ वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर द हाउस
became desert with the snake and moving around। वो कह रही हैं कि जब दादी माँ थी तो दादी बचपन में मैं इस घर में बहुत अच्छा से खेलता था, अब दादी माँ का डेथ हो चुका है तो घर जो है बन गया वो एक तरह से रेगिस्तान, एक तरह से जंगल बन गया है, जहाँ पर सांप क्या होता है, अराउंड चारों ओर सांप क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। आगे देखते क्या बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ये भी एक पोएम से लिया गया है। बोल रहा है एंड व्हेन द क्रुम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। तो ये देखते कहाँ से लिया गया ये लाइन। तो दिस गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एपिथ। ये एन एपिथ से लिया गया। किससे लिया गया? एन एपिथ। एन एपिथ का मतलब होता है कि किसी भी कब्र में के सामने, कब्र के आगे जब कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है उसको एपिट बोलते हैं। विच इज़ द रिटन बाय वाल्टर डी मारे। इसे जो लिखी है वाल्टर डी मारे, इसे जो लिखा है वाल्टर डी मारे लिखा है। एन एपिथ को कौन लिखा है? वाल्टर डी मारे लिखा है। वाल्टर मारे ही रिटन वाल्टर डी मारे, ही वॉज बॉर्न इन 1873। ये जो है 1873 में पैदा हुए हैं। वाल्टर डी मारे 1873 में पैदा हुए एंड विलेज ऑफ द चार्ल्टन इन कैंट, चार्टन एंड कैंट में इन्होंने पैदा हुए। द मेमोरी, ये जो एन एपिथ जो है ये द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में इन्होंने जिक्र किया जिसे वो बहुत प्यार करते थे, ऑफ द वेस्टर्न कंट्री की वो सबसे खूबसूरत लेडी थी, और वो अचानक जो है मर जाती है। ठीक है, अचानक क्या होती है? मर जाती है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। लिव इन द हार्ट ऑफ पोएट, ये जो पोएट के दिल में वो रहते थे, पोएट के दिल में रहते। व्हेन ही डाइज नो बॉडी विल एवर थिंक ऑफ हर। वो पोएट कह रहे हैं कि वो जब मर गई उसके बारे में कोई पूछने वाला कोई नहीं, उसके बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं, इतना वो प्यार करते थे, वो उसके प्यार में डूबे रहते थे। कौन? यही लेखक का नाम क्या था? वाल्टर डी मारे। ये एन एपिथ है। ठीक है, आगे देखते क्या बोलता है। डी नंबर का पोएम बोल रहा है एंड लाफ्टर लर्न टू फ्रेंड एंड द जनरेटर्स इन हॉट पीस अंडर द इंग्लिश। अगेन रिपीट दिस लाइन, आई यूज यू केयरफुली लिसन। एंड लाफ्टर लर्न टू फ्रेंड एंड द जनरलनेस इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो इसका देखिए क्या है, इसका मतलब इसके बारे में ये कहाँ से लिया गया है। द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ द सोल्जर। ये कहाँ से लिया गया? सोल्जर से लिया गया है। विच इज़ रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, जिसे किसने, सोल्जर को किसने लिखा? रूपर्ट ब्रूक में लिखा। ही इज़ नोन एज ए वार पोएट। ये जो जाने जाते हैं, रूपर्ट ब्रूक जो जाने जाते हैं युद्ध के पोएम के नाम से, युद्ध के पोएम के ही बारे में ही लिखते हैं ये। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस हीज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ कंट्री ऑफ एवरीथिंग। वो अपने सेंस के बारे, वो अपने सेंस से बताते हैं कि कंट्री के हाल का हर चीज़। ही गॉट देयर फ्लावर एंड एयर ही ब्रीथ। वो चाहते हैं कि देश से, हमारे देश से जो है फूल की खुशबू और हवा में, सांस में फूल की खुशबू आए। द लाफ्टर ही इज़ ए learned from the friend, thus the poet show the poet great lover of his motherland। पोएट अपने मदरलैंड को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी देश के बीच में आपसी लड़ाई नहीं हो। अगर कोई लड़ाई के लिए आगे बढ़े तो उसको अदर देश फूल लेके जाए, ताकि प्यार से बात को मन ये करे। कोई भी बात को प्यार से करने से क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होती है और शांतिपूर्वक रहती है। लड़ाई से दोनों देश को नुकसान है। ये लेखक का कहना है कि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ने से आदमी, दोनों तरफ के लोग मरते हैं, इसमें यही कहते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला। राइट द लेटर टू योर कज़िन आस्किंग अबाउट द प्लान्स विजिट द टूरिस्ट प्लेस। अब अपने कज़िन को लिखना है जिसमें टूरिस्ट प्लेस के बारे में हो समर वेकेशन में। देखिए क्या बोला, लिखने का तरीका, ये न्यू मेथड है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पता लिखना है। ठीक है, जिस डेट में आप लिख रहे हैं लेटर वो लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है माय डियर कज़िन, मेरे प्रिय कज़िन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हेयर, मैं यहाँ ठीक हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, मेरे आशा करता हूँ तुम भी ठीक होगे। द पर्पस ऑफ द राइटिंग दिस लेटर, ये पर्पस है लिखने का। इन्वाइट यू टू आवर हाउस, मेरा ये पर्पस है राइटिंग लिखने का कि आप मेरे घर आएँ गर्मी की छुट्टी में।
ठीक है। एज़ यू नो, जैसे कि तुम जानते हो, यानी जैसे कि आप जानते हैं या जैसे कि तुम जानते हो। डैट द एग्ज़ाम कंप्लीट, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड, मैं बहुत ही बोर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत बोर महसूस कर रहा हूँ। नो वन आर हेयर प्ले विथ मी, कोई यहाँ नहीं है हमारे साथ खेलने के लिए। आई नीड यू टू स्पेंड दिस समर वेकेशन विथ मी, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़रूरत है तुम आओ यहाँ और मेरे समर वेकेशन में मेरे साथ रहो और मेरे साथ टाइम बिताओ। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू कम, यदि तुम आते हो, वी विल गो टू बीच, अगर तुम आते हो तो हम लोग बीच जाएंगे, यानी कि समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ डियर ज्वाइन विथ अस, प्लीज़ डियर अपने कज़िन को बोल रहे हैं, प्लीज़ डियर आओ और मेरे साथ ज्वाइन करो। यही इतना सा ही लेटर है। थैंक यू, यू आर ट्रूली रोहन, उसका जो है लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी का और है, 4 का और है, इसमें से कोई एक लिखना है। ठीक है, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल अ कॉलेज रिक्वेस्ट हिम अरेंज टू क्रिकेट मैच बिटवीन द कॉलेज एंड योर कॉलेज। अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसमें मेरे कॉलेज और उसके दूसरे कॉलेज के क्रिकेट मैच के बारे में हो। तो देखिए लेटर लिखने का तरीका ये है, पहले लिखना है टू, ओल्ड तरीका से नहीं है, न्यू तरीका से लिखना, टू द प्रिंसिपल, अपना स्कूल का नाम देना, जैसे आरपीसी हाई स्कूल पूर्णिया सिटी देना है, और डेट दे देना है, किस डेट में, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है अरेंज क्रिकेट मैच, यानी 4 क्रिकेट मैच अरेंज के सिलसिले में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, रिस्पेक्ट सर, आई बैग टू से डेट, मेरे प्रिय सर, यानी आई बैग टू सेड, मैं यह कहना चाहता हूँ, आई बैग से डैट आवर कॉलेज क्रिकेट टीम वांट टू प्ले, मेरे कॉलेज का क्रिकेट टीम जो है खेलना चाहता है ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक दोस्ताना क्रिकेट मैच, विथ योर कॉलेज क्रिकेट टीम एट योर ग्राउंड, तो आपके ही ग्राउंड में आपके ही क्रिकेट टीम के साथ एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेलना चाहता है हमारा टीम। आगे क्या है देखिए, द मैच कैन बी प्लेड ऑन एनी डेट इतना टू इतना, यानी मैच जो है किसी भी डेट में 1 से 10 मई 2021 के बीच में किसी भी दिन आप लोग रख सकते हैं, किसी दिन भी। ठीक है, काइंडली अरेंज द मैच बिटवीन योर, कृपया मैच अरेंज कीजिए कॉलेज टीम के और हमारे टीम के बीच में, आपके कॉलेज की टीम और हमारे कॉलेज की टीम के बीच में मैच अरेंज कीजिए। ठीक है, द गेम्स प्लीज़ डिप्यूट योर गेम्स सेक्रेटरी एंड सुपरवाइज़र इट, कृपया जो है गेम के कुछ नियम के अनुसार जो सिक्योरिटी मनी है या सिक्योरिटी चीज़ है वो सुपरवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू योर ओबीडिएंट, ये ठीक है। तो इसमें कुछ मैं बताया हूँ और कुछ जो है सब्जेक्टिव सेकंड पार्ट में बताऊँगा। ठीक है, वीडियो